कौन सा ले लेते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इसको वैसे अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको बेटा KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम KSP यानी K कांस्टेंट है और SP का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, पहले तो आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो ये है कि इसको मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट इसकी है, स्टेटमेंट ये कहता क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या कहता है, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, याद रखना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन, द प्रोडक्ट ऑफ the product of the equilibrium, the product of the equilibrium concentration of ion, concentration of ions, each raised to the power, each raised to the power, each raised to the power, which is the coefficient of the ion, which is coefficient of the, which is coefficient of the ions in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हमने ज़रा शॉर्ट कर ली है, ठीक है। वैसे बुक में जैसे भी लिखी है वो भी ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी यहाँ से यहाँ तक हो गई है, स्टेटमेंट या डेफिनेशन समझ ले, ठीक है बेटा। ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला यानी इसको हम लिखते हैं कैसे, जनरल फार्मूला। वो फार्मूला ये है, मैथमेटिकली इसको हम जब लिखेंगे ना तो इसको जनरल फार्मूला से ही लिख देंगे। तो मैं जनरल फार्मूला इसका हम लिखेंगे, इस पेन से ग्रीन ब्लू से लिखते हैं। यानी फर्स्ट करो आपके पास एक कंपाउंड है AM, ठीक है, AM और BN साल्ट है, ठीक है बेटा, BN ये डिसोसिएट हो गया आपस में। तो बेटा ये जो है ना, ये जो इसकी पावर है ना, ये जो इसके नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ इसके पावर बन जाते हैं M और ये जो है ये आपके पास आ गया, तो ये है। और ये जो N है ये इसकी पावर हो गई, तो ये क्रॉस, ये उल्टा M इधर चला जाएगा और N इधर आ जाएगा। तो M जब N इधर आएगा तो ये प्लस N हो जाएगा, और ये M उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा NB, और ये माइनस में ऊपर जाके -M हो जाएगा ये। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, याद रखना आपने, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, वैसे ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं और आसान तरीके से लिख लूँ, मैं इधर कहीं और लिख देता हूँ और उसको रेड से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। बाज बुक में ये ऐसा भी लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे इसको जनरल फार्मूले में ऐसे भी लिखा जाता है, अगर हम इसको लिखें AX और BY, AX BY, ये सॉलिड में होगा, लाजमी याद रखना, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये एक्वस फॉर्म में होता है और ये भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये इनके दरमियान इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है बेटा, तो देखो ये जो X है ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे ऐसे XA, और ये Y इसका क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, तो Y प्लस, इसी तरह ये YB इधर बन जाएगा YB, और ये X जो है ना इसकी पावर हो जाएगी -X या X-, ठीक है।
वाई बी, ये हो गई इसकी सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। आप इसको इस फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बुक में ये नहीं है तो कुछ और फार्मूला भी हो सकता है, काफी फार्मूले हैं, जरूरी तो नहीं कि आप ये फार्मूला ले लें। बहुत सारे टीचरों ने मुख्तलिफ फार्मूले डिजाइन किए हुए हैं, आपको जो सबसे आसान लगता है आप वो कीजिएगा, ठीक है। किसी एक फार्मूले पे मत जाइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे सर ये फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं। तो जो आपको आसान लगे आपने उस फार्मूले पे जाना है, ठीक है बेटा। चलिए, ये हमने पढ़ लिया इसका, इसकी डेफिनेशन हो गई है, ये जनरल फार्मूला हो गए। आप या ये वाला फार्मूला लिखे या ये वाला फार्मूला लिखे, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं इसी को। अब एक चीज और याद रखें, जो KSP है आपके पास बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर वन ये है बेटा कि बल्कि 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या? नंबर 1 कि एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे KSP हम लेते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, हम KSP में सॉलिड फॉर्म में लेंगे, कोई भी सॉल्ट लेंगे, सॉलिड, और ये जो सॉलिड होगा फॉर्म में साल्ट होगा, ये डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये क्या होगा बेटा? डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व होगा। और हम KSP में जो कंपाउंड लेंगे वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड लेंगे। जितने भी स्पेरिंगली का मतलब क्या है? पार्शियली सॉल्युबल जिसको कहते थे, आयोनिक कंपाउंड लेंगे। मतलब कोई एग्जांपल बताया तो बेरियम सल्फेट है, ठीक है ये, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो भी आपको मैंने बता दिया। जनरल फार्मूला क्या है बेटा? AX, बल्कि किसी और कलर से लिख देता हूँ, AX BY डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? XA, और ये पावर यहाँ पे Y प्लस इसी तरह, और ये BY या YB, और ये पावर माइनस है। तो ये आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको यहाँ तक लिखना आता है, ठीक है बेटा। ये हो गया इसके, क्या लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ तक का क्वेश्चन। अब एक बात याद रखना, जब हम इसकी KC की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, जब हम इसकी KC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ, AX BY कोई भी साल्ट हो, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो दरमियान में एक और स्टेट भी होगी, एक्वस फॉर्म में आएगा, पहले सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आएगा, लेकिन वो बहुत कम आपकी बुक में लिखा होता है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये XA और ये Y इसकी पावर हो जाएगी, तो Y प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा, YB, और ये जो पावर है ये X माइनस हो जाएगी। अब इसी पावर को ये एक्वस फॉर्म में बेटा ये डिसोसिएट हो गया। अब इसी को मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ ताकि मुझे याद है, क्योंकि अभी इससे क्या मैंने अभी क्या निकालना है, KC निकालना है, ठीक बेटा। तो KC कैसे निकालेंगे? आपको पता है KC क्या प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट आपके पास क्या है बेटा, आप देखें इसकी जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये वाला पावर आप अलग लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, AY प्लस, और ये जो आपके पास X है ये इसकी पावर बन जाएगी। इसको मैं किसी और कलर से ग्रीन से लिख देता हूँ, ये X, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आप चेक कर लें, ये जो BX माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा, BX माइनस है, और ये जो Y है ये इसकी पावर हो जाएगी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसको हमने, ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का। रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, AX और BY
कंसंट्रेशन ऑफ AX और BY तो जब कोफिशिएंट इसके पास कुछ भी नहीं। अब बेटा ये सॉलिड है तो इसको उठा के इसके पास लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, अब इसकी जो पावर बनेगी देखिए जरा, तो ये K मल्टीप्लाई बाय ये वाला AX BY इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी AY प्लस टू द पावर X और दूसरा क्या हो गया BX माइनस टू द पावर Y। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है आपके पास और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड की कंसंट्रेशन जो शुरू में हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सॉलिड चीज होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब दोनों कांस्टेंट मिलते हैं इससे एक और कांस्टेंट मिलेगा हमें क्या, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ K वाला, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे एक और टर्म हमने यूज कर लिया। बाकी ऐसा ही आप एज इट लिख लें इसको, y प्लस कंसंट्रेशन ऑफ x इसी तरह b माइनस x टू द पावर y, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म आ गई KSP स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम ये कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब KSP के लिहाज से आपको कुछ पता होनी चाहिए, क्या बातें पता होनी चाहिए बेटा, याद रखना KSP की वैल्यू, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है, मैं एरो से देता हूं, अगर ये ग्रेटर है या ये लोअर है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, KSP की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, या KSP की वैल्यू क्या है, लोअर है, तो इससे क्या पता चलेगा, अगर वैल्यू ग्रेटर है तो मोर डिसॉल्व होगा, हम ये कह सकते हैं कि मोर डिसॉल्व होगा, यानी जो सॉल्व होगा वो मोर डिसॉल्व होगा। और अगर KSP की वैल्यू क्या है बेटा, लोअर है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, लेस डिसॉल्व होगा, लेस डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक साल्ट की हम एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल बता देते हैं। याद रखना इसकी जो पावर है ना, जो इसकी वैल्यू है, वैल्यूज है, ये मैं बताया था, ये 10 रेस्ट टू पावर यानी x -5 से लेकर 10 रेस्ट टू पावर यानी x 10 रेस्ट पावर -40 से लेकर -10 रेस्ट पावर -50 हो सकता है 10 रेस्ट पावर 84 तक भी जा सकती है, यानी इसकी पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। वैल्यू इसकी बहुत, KSP की वैल्यू बहुत थोड़ी हो सकती है, बहुत छोटी लेवल पे जा सकती है, ठीक है बेटा। ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। हमने क्या कहा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो आपको अब आप अगले दोबारा हमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे बेटा। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में याद रखना, एक तो पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ solution, 100 ग्राम ऑफ solution, तो आपको पता है ना कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ solution in a saturated state, in a saturated state at a given temperature, तो इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी जो है ना, इस सॉल्युबिलिटी को मैं अगर ये कहूं
रिप्रेजेंट करूं इसको एस से, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करूं मैं एस से, सॉल्युबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एस से। तो इसकी दो बातें आपको याद होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू है, बल्कि ऐसे कर लेते और ऐसे कर लेते, जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है बेटा, आपको पता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे इसमें क्या है, सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है। तो एक साइड पे आप सोल्यूट लिख लें और साथ में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। तो यूनिट कैसे आएगी बेटा, सोल्यूट आपके पास किस में होगा, ग्राम में हो सकता है, और ये किस में होगा बेटा, लीटर में होगा। तो ग्राम पर लीटर भी हो सकता है, ग्राम पर लीटर। लेकिन अगर सोल्यूट आपके पास मोल्स में है और ये लीटर में है, तो क्या आएगा, मोल्स पर लीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि जिसकी सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट्स है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को। तो ये सोल्यूट और सॉल्यूशन आपस में मिलकर बनाते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, कितना सोल्यूट 100 ग्राम में अगर हो रहा है तो उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड कहेंगे। और इसकी यूनिट हमारे पास, हमने ज्यादातर यूनिट इसकी ये वाली लेनी है। ठीक है बेटा, ये यूनिट हमें इसकी लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये हमारी इसकी यूनिट्स होगी। अब जो साल्ट होते हैं ना, हमारे पास कुछ टाइप्स के होते हैं। जो साल्ट होते हैं ना, साल्ट, ये हमारे पास मेनी टाइप्स के होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है जरा मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइप 1 है, जिसको हमने कहेंगे टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, इसमें रेशो 1:1 होती है। 1:1 का मतलब क्या है, यानी आप ये समझ लें कि इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, मसलन आपके पास एक साल्ट है AgCl, 1:1। इसी तरह एक और साल्ट है AgBr कह दो, ये भी। ठीक है बेटा, एक और साल्ट ले लो जैसे PbSO4 ले लो, 1:1। एक और बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं। ये जो साल्ट की जो टाइप है, ये हमने कौन सी लिया, रेशो 1:1 की लिए। ठीक है, अब जब ये डिसोसिएट होंगे, आप देखिए जरा बेटा, जैसे अगर इसी की हम एग्जांपल ले लें, किसको, इसको जब हम इसको एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, कोई भी, जैसे इन सब को मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए बी आपके पास साल्ट है सॉलिड स्टेट में। जब ये डिसोसिएट होता है तो सबसे पहले तो ये सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आता है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं इसको एक्वस फॉर्म में ही लिखता हूँ। ठीक है बेटा, और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ये भी याद रखना। अगर तो ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, फिर ये क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये फिर आगे डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, A+ में हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, B- हो जाएगा। ठीक है, A+ और B-, और ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ये सॉलिड, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, डिसोसिएट होके एक्वस फॉर्म A+ में और A- में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये देखो। तो इसको फिलहाल छोड़ दे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और S हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना। तो जब KSP निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो KSP की क्या वैल्यू होती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A+ की और कंसंट्रेशन ऑफ B-। तो KSP ऐसा ही रहा, इसकी कंसंट्रेशन मैंने सॉल्युबिलिटी S कह दिया, और इसका मैंने क्या कह दिया, S कह दिया। तो KSP क्या है बेटा, KSP = क्या होगा, S² आ गया। यानी जब आपके पास ऐसा टाइप होगा जिसमें रेशो 1 और 1 आएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी की जो रेशो होगी ना, वो क्या आएगी, S2 आएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी इसी से। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में रेशो क्या होती है, 1:2 होती है, और इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो AB2 होगी,
इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। कौन कौन सा? या तो AB2 होगा, AB2, या A2B होगा। इसमें जो रेशो होती है देखो 1:2 है या 2:1 है, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे साल्ट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ साल्ट बता देता हूँ। PbCl2 या Ag2CrO4। अब इसकी जब आप रेशो देख लेंगे बेटा, देखिए ये 1 है और ये क्या है 1:2। यहाँ पे देखो 2, तो इसकी रेशो 1। तो ये दो तरह की टाइप है। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगा, अगर इस तरह के साल्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, फर्स्ट करो अगर हम ये वाला ले लें पहले, तो अगर AB2 ले ले और इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट में हम सॉल्ट में डिसोसिएट करें, तो हम ये क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, A+ आ जाएगा और ये B- आ जाएगा। लेकिन B के ऊपर ये पावर है, तो ये पावर नंबर ऑफ मोल में इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये A+ और ये B-। अब जब इसकी हम सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे, शुरू में तो एक और स्टेट भी आती है बेटा, वो भी मैंने आपको बताया कि AB एक्वस में भी आ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इस स्टेट में आता है, ठीक है। तो इसकी KSP कैसे मालूम करेंगे बेटा? इसकी KSP क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, A+ और ये क्या है B- और पावर ये 2, ठीक है। तो अब इसकी क्या है S की, यानी जरा हम इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 2S है ना, इसको हम 2S कहेंगे। और पावर क्या है बेटा 2। तो देखो S और S कितने हो जाएंगे, 2 2 4, तो ये 4, 2 ये हो जाएंगे तो S3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी टाइप 2 के लिए सॉल्युबिलिटी। टाइप 1 के लिए जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या थी बेटा? टाइप 1 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या थी, मैं फिर बता देता हूँ। टाइप 1 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या थी, S2। और टाइप 2 के लिए, टाइप 1 के लिए S2 थी और टाइप 2 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या था, 4S3 हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, आपकी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन इसे आते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइप 3 क्या कौन सा है बेटा? टाइप 3, टाइप 3 में क्या होता है बेटा, जो रेशो होती है 1:3 होती है। इसको रिप्रेजेंट AB3 से करते हैं। तो AB3 जब डिसोसिएट होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब जरा स्पीड लगाते हैं, तो A पे प्लस आ जाएगा ये सॉलिड फॉर्म में, तो A पे प्लस आ जाएगा और ये क्या 3B- हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अब इसकी जो KSP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, KSP निकालेंगे तो ये A की कंसंट्रेशन तो A+ आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, B- है और इसकी जो पावर है ये 3 हो जाएगी। तो इसकी पावर की जगह यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ, S, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा 3S और ये पावर क्या है इसकी 3, तो S ये तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा। और S और S आपके पास क्या हो जाएगा, 3 ये और 1 4, तो S4। तो इसकी KSP जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी, ये आएगी। तो अब मैं शॉर्ट में आपको तीनों बता रहा हूँ। टाइप 1 साल्ट कौन से होंगे बेटा, जिसमें क्या होगा बेटा 1:1 होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB से। इसी तरह टाइप 2 जो है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इसकी रेशो 1:2 है और इसकी 1:3 है, ठीक है। तो इसकी जो, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, AB2 से करेंगे और इसको AB3 से करेंगे। इसकी जो S की वैल्यू आई वो क्या थी बेटा, S2 आती। इसकी क्या आई थी बोलो ना, 4S3। ये वैल्यू मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है, बीच 4S3। और इसकी जो वैल्यू होगी 27S4। ये 3 तरह के टाइप्स पूछे सकते हैं, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, टाइप वगैरह की MCQ इससे बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है बेटा।
ठीक है, बहुत इजी सा है टॉपिक, इतना मुश्किल नहीं है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल गिवन है, आपकी बुक में जो एग्जांपल है मैं वही एक एग्जांपल आपने याद रखनी है। वो एग्जांपल कौन सी है, मैं वो एग्जांपल बता देता हूँ। आपकी बुक में है नंबर 1 के कहते हैं कि ये कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, ठीक है, CaF2 है बेटा। ये डिसोसिएट होता है ये सॉलिड फॉर्म में, तो कहता है कि कैल्शियम के ऊपर +2 आता है, बिल्कुल आता है बेटा। और दूसरा क्या है, फ्लोरीन के ऊपर -1 और ये 2 है, तो ये 2 इसके नंबर ऑफ मोल्स में कोफिशिएंट में हम लिखते हैं, तो ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म। अब इसकी Kc की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, Kc की पहले Kc फाइंड करें ना। Kc का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। कैल्शियम का +2 है बेटा और फ्लोरीन का क्या है -1 है और पावर क्या है बेटा 2 है, डिवाइडेड बाय ये कैल्शियम फ्लोराइड की कंसंट्रेशन। अब ये सॉलिड है तो इसको उठा के इसके पास ले आओ, तो इससे क्या बन जाएगा, Kc मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम फ्लोराइड इज इक्वल टू कैल्शियम की, और दूसरा क्या है फ्लोरीन की। yes. ठीक है बेटा, तो ये तो हमने इसकी वैल्यू कर दी। अब वो कहता है कि ये जो KSP है ना, ये वाला कैल्शियम फ्लोराइड, सिंस उस आपकी बुक में लिखा हुआ है सिंस कैल्शियम फ्लोराइड इज क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल। जब स्लाइटली सॉल्युबल होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा तो हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हम इसको क्या क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो फिर वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कैसे देखें, KCA और कैल्शियम फ्लोराइड की जो हमने कांस्टेंट ले लिया, यानी ये दोनों भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा KSP। और बाकी तो आपको पता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन और F-1 यानी इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे KSP को हम क्या कहेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आपने इस तरह लिखना होता है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैंने हल्का सा थोड़ा सा टच दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। आज हमारा सिंगल है या डबल लेसन है बेटा,